फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हमारे वीडियो में आप लोगों को फिर से क्लास कराया जाएगा बीएड का, यानी बीएड फर्स्ट ईयर का। तो आज आप लोगों को फिर से बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आप लोगों को परिचय से लेकर परिभाषा और उसके बारे में और निष्कर्ष भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। कौन सी क्लास आप लोगों का चालू होने वाला है? तो आज आप लोगों को फिर से वही अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी अनुशासन एवं विषय की समझ। तो आप लोगों को आज सभी यूनिवर्सिटी वाले की है, यानी आप पर बिहार यूनिवर्सिटी वाले हैं, ललित मिथिला यूनिवर्सिटी है या यूपीसी आप लोग कर रहे हैं बीएड। तो आप लोग अगर 25 से 27 सेशन में आते हैं तो आप लोगों को ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, जो आप लोगों को फ्री कोर्स कराया जाएगा। आप लोग अगर ये अभी वीडियो चल रहा है तो आप अभी देख सकते हो, नहीं तो बाद में आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज आप लोग को फ्री में ही एकदम क्लास कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यूनिट 1 में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को? तो आप लोगों को यूनिट 1 में क्वेश्चन पढ़ना है किससे? तो अनुशासन एवं विषय की समझ से। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों आवश्यकता है, यानी क्यों जरूरी है। किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों आवश्यकता है, यानी क्यों जरूरी है, ये पूछ रहा है। आप लोगों को इस वीडियो में क्यों पूछ रहा है ये जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोगों का हर एक क्लास किस टॉपिक से पढ़ाया जा रहा है ये बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे कमेंट में आप लोग नहीं जवाब दिए हैं, तो जल्दी जाइए हमारे वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्या विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिचय। तो इसका परिचय हम लोग किस तरीके से और किस प्रकार से देंगे? तो आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, आप लोग उसी प्रकार से यहाँ दीजिएगा अपना जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जवाब। तो सबसे पहले आप लोग परिचय देंगे, यानी किसी भी विषय के विकास, अध्ययन और अध्यापन में उसके विशिष्ट पद की अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं परिचय? तो परिचय में किसी भी विषय के विकास, अध्ययन और अध्यापन के उसके विशिष्ट पद की अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक ज्ञान विभाग का एक ऐसा स्वतंत्र ढांचा, शब्द वाली सिद्धांत और अवधारणाएं होती हैं। आप लोगों ने परिचय में क्या जाना और आप लोग फिर तक नोट करते रहिएगा, यानी आप लोग नोट करोगे तो वीडियो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीछे कॉपी के उलट के देख लोगे तो याद हो जाएगा, उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को अगला क्या है? तो आप लोगों को जिसके माध्यम से उसी विषय का पहचान तथा उसकी सीमा निर्धारित की जाती है, विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, शिक्षा, भाषा, समाजशास्त्र आदि। यानी जो आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसी विषय का पहचान तथा उसकी सीमा निर्धारित की जाए, जैसे कि विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, शिक्षा, भाषा, समाजशास्त्र। आप लोग जान चुके होंगे कि परिचय में आप लोगों को क्या लिखना है। तो परिचय में इतना ही बस नहीं लिखना है, अभी और लिखना है। अभी आप लोगों को पूरा कॉपी भर देना है कि ऐसे बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कि परीक्षा में जो टीचर चेक करेंगे ना वो तक रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या लिखा गया है परिचय के बारे में? तो परिचय सभी विषयों ने समय के साथ ऐसी विशिष्ट पदों का विकास किया है जो जटिल विचारों को सरल रूप से व्यक्त करने, संचार स्थापित करने और शोध की गहराई देने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? जो संचार होते हैं स्थापित करने और शोध की गहराई देने में सहायक होते हैं। यह विशिष्ट पद न केवल विषय को व्यवस्थित मानते हैं, क्या होता है? ये विशिष्ट पद जो न केवल को विषय व्यवस्थित करते हैं यानी मानते हैं, बल्कि शिक्षार्थियों को विषय की प्रकृति समझाना, अवधारणाओं का प्रयत्न करने तथा उन्हें सही
हैं। आप लोगों ने परिचय में क्या कुछ पढ़ा, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि आप लोगों को परिचय में क्या लिखनी है। तो परिचय में आप लोग इतना लिख दोगे कि बढ़िया कॉपी लगे लिखने के लिए। इसके बाद आप लोगों को परिचय के बाद क्या डालनी है, तो परिचय के बाद आप लोगों को परिभाषा लिखना होगा। तो आप लोगों को परिभाषा में जो किसका पूछ रहा है, ये विशिष्ट पद क्यों जरूरी होती है विषय के लिए। तो यहाँ पे जो परिभाषा है, यहाँ पे परिभाषा किसके अनुसार है, विषय के परिभाषा, यानी विषय के अनुसार परिभाषा। किसी ज्ञान का विभाग की वह शाखा जिसमें समान प्रकार की अवधारणा, सिद्धांत, नियम एवं पद्धतियों को समाहित हो और जिसे व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए, उसे विषय कहा जाता है। यानी हम लोग किस तरीके से ये पढ़े हैं, तो परिभाषा किसका पढ़े हैं, तो विषय की परिभाषा जाने हैं। तो आप लोग विषय की परिभाषा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो विषय को परिभाषा में हम आप लोगों को एक बार और बता देते हैं क्या लिखनी है। तो किसी ज्ञान के विभाग का वह शाखा जिसमें समान प्रकार की अवधारणा, सिद्धांत के नियम एवं पद्धति की समाहित हो और जिसे व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए, उसे हम विषय कहेंगे। और आगे क्या जाननी है आप लोगों को, तो आगे जाननी है आप लोगों को विशिष्ट पद की परिभाषा। अब हम चले आए मुद्दे पे। तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, किसी ये विशिष्ट पद की क्यों जरूरी है, यानी ये विशिष्ट पद क्यों जरूरी है, उसके परिभाषा पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट पद की परिभाषा क्या लिखनी है, तो किसी विषय के प्रयुक्त ऐसे तकनीकी विशिष्ट मानकीकृत शब्द या अवधारणाओं जो उस विषय की शुद्ध, स्पष्ट और साझा समझ के स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाते हो, उन्हें हम विषय के विशिष्ट पद कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि विशिष्ट पद किसे कहते हैं। परिभाषा आप लोगों ने एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसी विषय में प्रयुक्त ऐसे तकनीकी विशिष्ट मानकीकृत शब्द या अवधारणाओं जो विषय के शुद्ध, स्पष्ट और साझा समझ के स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाते हो, उन्हें हम विषय के विशिष्ट पद कहते हैं। यानी हम लोग जान चुके हैं कि विशिष्ट पद की परिभाषा कैसे लिखनी है हमें, और विषय की परिभाषा किस तरह से लिखनी है हमें कॉपी में, जो बढ़िया तरीके से हर कॉपी लिखने में लगे। जो चेक करेंगे उन्हें नंबर काटने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, वो अच्छी तरह से अपना नंबर दे सकते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे जैसे में कि विशिष्ट पद की परिभाषा में कैसे, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। चलिए एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल में आप लोगों के सामने है गणित में परिमेय संख्या, यानी हम गणित में परिमेय संख्या पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं और समुच्चय पढ़ते हैं। वैसी तरह हम विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, तो विज्ञान में हम पढ़ते हैं परमाणु, अणु, गुरुत्वाकर्षण। आप लोग ये विज्ञान की बात है तो हम गणित में नहीं ले जाएंगे, गणित की हम विज्ञान में नहीं ले जाएंगे। तो इसी तरह हम गणित में नहीं पढ़ेंगे परिमेय पढ़ेंगे गणित में, यानी विज्ञान में हम लोग परिमेय नहीं पढ़ेंगे या बीजगणित नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह आप लोगों को शिक्षा में आ जाता है। शिक्षा में क्या पढ़नी होती है, अधिगम, प्रेरणा, मूल्यांकन। और मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यक्तित्व एवं अनुकूल और प्रवृत्ति। आप लोगों को बारी बारी से एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप लोग बढ़िया से एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे हर एक क्वेश्चन का, तो वो भी बढ़िया तरीका लगेगा कॉपी में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किस पे, तो विषय के लिए विशिष्ट पद क्यों आवश्यकता है। हम लोग आ चुके हैं अब मुद्दे पे। उस समय से हम लोग जानते थे विशिष्ट पद की परिभाषा, विशिष्ट पद में एग्जाम्पल क्या है देना वो जानते थे, लेकिन अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अब हम लोग जानेंगे विषय के लिए विशिष्ट पद क्यों आवश्यकता है। आप लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था उसका जवाब अब मिलेगा आप लोगों को। तो उस समय से तो आप लोगों को विषय की परिभाषा बताई जा रही थी और विशिष्ट पद की परिभाषा बताई जा रही थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानेंगे विशिष्ट पद क्यों आवश्यकता है। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई
भी पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर में आप लोगों को आ जाएगा क्या, पहला नंबर है विषय की स्पष्ट पहचान सीमाकरण। यानी हम लोग पहले नंबर में पढ़ेंगे विषय की स्पष्ट पहचान और सीमाकरण। विशिष्ट पद विषय की सीमा विस्तार और अध्ययन के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। इनके कारण यह ज्ञात होता है कि विषय किन आवश्यकताओं को शामिल करता है और किन्हें नहीं। तो हम लोग क्या जानेंगे, पहला जो विषय की स्पष्ट पहचान की सीमाकरण में, तो हम लोग जानेंगे विशिष्ट पद विषय की सीमा विस्तार और अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करते रूप में परिभाषित करते हैं। इनके कारण यह ज्ञात होता है कि विषय किन आवश्यकताओं को शामिल करता है और किन्हें नहीं। तो हम लोग चलते हैं दूसरे पे, यानी वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ का विकास। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर पे चले आए हैं, वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठ के विकास पे। तो चलिए विशेष पद को विषय को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप देता है, अध्यापन को शोध और वस्तुनिष्ठ बढ़ती है। यानी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर में क्या, दूसरा नंबर में पढ़ेंगे वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठ का विकास। यानी जो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिकता के विकास में हमें क्या पढ़नी है, तो हमें पढ़नी है विशेष पद विषय को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप देता है, अध्यापन और शोध को वस्तुनिष्ठ बढ़ती है। यानी हम लोग जान चुके हैं कि वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठ का विकास कैसे होता है। तो आप लोगों का तीसरा नंबर क्या आ जाता है, तो तीसरा नंबर आ जाता है संचार और समझ आसान होती है। संचार और समझ आसान होती है। तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर आ जाएगा, शिक्षक के शोधकर्ता या विद्यार्थी एक समान अर्थ में इन पदों का प्रयोग करते हैं जिससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती है और यह किसी भाषा की तरह उसे विशिष्ट और विशिष्ट शब्दावली तैयार करता है। यानी हम लोग क्या जानेंगे, संचार और समझ आसान होता है, कैसे होता है, तो शिक्षक शोधकर्ता या विद्यार्थी एक समान अर्थ में इन पदों का प्रयोग करते हैं जिसे भ्रम की स्थिति नहीं बनती है और इससे भाषा की तरह उसी विशिष्ट शब्दावली तैयार करती है। तो हम लोग जान चुके हैं तीसरा नंबर में क्या समझाना है आप लोगों को और तीसरा नंबर में क्या लिखना है हमें कॉपी में, तो लिखना है संचार और समझ आसान होती है। तो आप लोग ने तीसरा नंबर भी नोट कर लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर हमारे सामने क्या आया है, तो चौथा नंबर आया है जटिल अवधारणा प्रकट करता है। यानी अवधारणा जो जटिल प्रकट करता है वो कैसे हम देंगे उसका परिभाषा, तो एक ही शब्द किसी बड़ी अवधारणाओं में बांध सकता है, यानी बांध सकता है। जैसे कि अधिगम शब्द में व्यवहार, परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास, ग्रहणशीलता सब समाहित हो जाते हैं। यानी जटिल अवधारणा प्रकट कैसे करता है, तो एक ही शब्द किसी बड़ी अवधारणाओं को बांध सकता है। जैसे कि अधिगम शब्द में व्यवहार, परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास, ग्रहणशीलता सब समाहित हो जाते हैं। हम लोग चौथा नंबर में जान चुके हैं कि जटिल अवधारणाओं प्रकट करता है कैसे, तो ये आप लोगों को परिभाषा के रूप में समझा दिया गया है। आप लोग नोट करते रहिएगा, हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं पांचवा नंबर, शोध और उन्नत अध्ययन में सहायक। शोध और उन्नत अध्ययन में सहायक, तो इसकी परिभाषा क्या दी गई है यहाँ पे, तो नई खोज, सिद्धांत और प्रयोगों के नाम देने से ज्ञान का विस्तार व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है। बिना विशिष्ट पदों के शोध कार्य संगठित हो जाते हैं। यानी यहाँ पे नई लिखा है, नई खोजों के भी सिद्धांत और प्रयोगों के नाम से देने से ज्ञान का विस्तार व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है। बिना विशिष्ट पदों के शोध कार्य संगठित हो जाते हैं। हम लोग क्या जानेंगे पांचवें नंबर में, शोध और उन्नत के अध्ययन में सहायक होते हैं। किस प्रकार, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया गया है। अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो हमारे वीडियो को दोबारा आकर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं
कितने नंबर पे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे विषय के पृथक्करण और विशेषता बनी रहती है। किस प्रकार? तो किस प्रकार बनती है हमारे विषय की पृथक्करण और विशेषता बनती है? तो विशिष्ट पद किसी विशेष को अन्य विषय से अलग पहचान देता है, जैसे उसमें कार्य दाब जैसे शब्द विज्ञान के, जबकि विज्ञान संज्ञान अधिगम प्रेरणा और मनोविज्ञान। यानी हम लोग पृथक्करण और विशेषता बनी रहती है विषय में। किस तरह? तो विशिष्ट पद किसी विषय को अन्य विषय से अलग पहचान देता है, जैसे उसमें कार्य दबाव जैसे शब्द विज्ञान के है, जबकि विज्ञान संज्ञान अधिगम प्रेरणा मनोविज्ञान है। तो चलिए हम लोग जान चुके होंगे कि आप लोगों को विषय पृथक्करण और जो विशेषता में कैसे बनी रहती है, इसका परिभाषा भी आप लोग जान चुके होंगे। तो चलिए अगला नंबर है आप लोगों का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आसान बनाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में जो अधिगम है वो आसान बना देते हैं। किस तरह? तो शिक्षक अवधारणाओं में क्रमबद्ध और सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं, विद्यार्थियों को विषय के भाषा में सीख कर समझा सकते हैं। यानी आप लोगों को क्या पढ़नी है 7वें नंबर पे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। किस तरह? तो शिक्षक की अवधारणाओं में क्रमबद्ध और सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, विद्यार्थियों को विषय के भाषा सीख कर या समझ कर आप लोगों को बता सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को अधिगम प्रक्रिया को कैसे आसान बनाते हैं ये बताया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो डायग्राम आप लोगों को ऐसे बनेगा कि आप लोग कॉपी को भरपूर तरीके से पढ़ दीजिएगा डिजाइन करके। तो आप लोगों को इसी तरह डिजाइन करना है जैसे हम डिजाइन बना दी है इसी यहाँ पे, तो इसी तरह से सेम जाइएगा वहां पर डायग्राम बना दीजिएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़नी है, कैसे डायग्राम बनाना है ये हम बता देते हैं। तो चलिए डायग्राम में क्या है? तो विषय के विशिष्ट पदों की आवश्यकता। तो हम लोगों क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? विशिष्ट जो पद है क्यों आवश्यकता है, यहाँ पे विषय में विशिष्ट पदों की आवश्यकता क्यों है ये जाननी है। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे कर दिया गया है, विशिष्ट पदों को जो आवश्यकता है वो विषय में विभाजित कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को विषय से फिर से विशिष्ट पद पे आ जाएंगे और विशिष्ट पद को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो कौन कौन से है 3 भाग? तो यहाँ पे है विषय की पहचान, संचार में स्पष्टता और वैज्ञानिक। यानी आप लोगों को विशिष्ट पद को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? विषय की पहचान, संचार में स्पष्टता और वैज्ञानिक। और ये तीनों को मिलाकर आप लोगों को 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी एक भाग में बांट दिया गया है किसमें? तो बेहतर अध्ययन, यानी बेहतर अध्ययन, और बेहतर अध्ययन को एक पार्ट में विभाजित किया है। तो ये कौन सा है? द शोध। यानी आप लोगों को जो विशिष्ट पद जो विषय की आवश्यकता क्यों है, तो आप लोग समझ गए होंगे डायग्राम कि आप लोगों को कैसे बनानी है डायग्राम आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग जाइएगा अपने कॉपी में बना लीजिएगा ताकि एक पेज तो आप लोगों को ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को 4-5 पेज तो लिखनी ही होगी, एक कवर पेज ये कर लेगा। तो आप लोग अच्छी इसी तरह से डायग्राम बना दीजिएगा ताकि आप लोगों को कॉपी भी बढ़िया लगेगा देखने में। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, जो है वो निष्कर्ष। यानी निष्कर्ष में हमें क्या लिखनी है, अंतिम और लास्ट जो हमें कॉपी में टाइपिंग करना होगा वो क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग किस तरह से बताएंगे इसका परिभाषा? तो निष्कर्ष में हमें लिखना होगा कि किसी भी विषय के विशिष्ट पद उस विषय की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, या न केवल विषय की व्यवस्थित, केंद्रित और वैज्ञानिक बनाते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग निष्कर्ष में? तो किसी भी विषय के विशिष्ट पद उस विषय की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, न केवल ये विषय के व्यवस्थित रूप, केंद्रित और वैज्ञानिक को बनाते हैं, बल्कि ये अध्ययन और अध्यापन दोनों को सरल तथा प्रभावी बनाते हैं। विशिष्ट पदों के उपस्थिति विषय की अपनी एक विशेष भाषा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से जटिल विचार को सटीक रूप से व्यक्त किया जाता है।
और व्यक्त किया जा भी सकता है। तो आप लोगों ने इस निष्कर्ष में जान चुके होंगे कि निष्कर्ष में आप लोगों को क्या कुछ लिखना है। निष्कर्ष में आप लोगों को लास्ट क्या जाएगा, अतः, यानी लास्ट में अंत लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे यह स्पष्ट है कि किसी विषय के विशिष्ट पद होना इसकी बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से विषय की संरचना, सीमा, उद्देश्य और पहचान सुनिश्चित होती है। तो आप लोग क्या जानेंगे अंत में, तो अंत में जानेंगे यह स्पष्ट है कि किसी विशिष्ट पद होना इसकी बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि इनके माध्यम से विषय की संरचना, सीमा, उद्देश्य और पहचान सुनिश्चित होती है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों को विषय विशिष्ट पद क्यों आवश्यकता है। उसके बाद आप लोगों को विषय में विभाजित किया गया था। विषय से आप लोगों को 3 पार्टों में विभाजित किया गया था। तो कौन कौन से थे ये आप लोगों को हम पूछेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही जवाब दीजिएगा। और अगले वीडियो में आप लोगों को फिर से मिलेंगे अगले क्लास नए लेकर। तो चलिए आज तो आप लोगों को बस इतना ही बताया गया है कि आप लोगों को क्या विशिष्ट पद क्यों आवश्यकता है विषय के लिए। अगले दिन फिर से VVI क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। आप लोग इंतजार करते रहिएगा इसी टाइम का, यानी आप लोगों को जिस टाइम से वीडियो और जिस टाइम में क्लास चलता है उसी क्लास में आप लोग क्लास कीजिएगा और हमारे क्लास में जुड़िएगा। जितने लोग हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोगों को कोई भी बात हो हमें तो पूछना, आप हमें कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।